हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बेड सोरी की। तो बेड सोरी जो होता है इसको प्रेशर सोरी भी बोलते हैं और इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है बेकुबिटस अल्सर। तो बेकुबिटस अल्सर जो होता है इसकी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे ये जनरली सोने की वजह से होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोते हैं कुछ तरीके की डिजीज़ में, जैसे कि सेरेब्रल वैस्कुलर अटैक है जिसको फॉलिस कहते हैं, या पैराप्लेजिया कहते हैं जो बॉडी के नीचे हो जाता है, नीचे वाले अंगों में पैरालाइज हो जाता है उसको। तो जो प्रेशर सोरी है, जो बेड सोरी, उसके कई स्टेज हैं। जैसे कि स्टेज 1 है, उसमें स्किन में रेडनेस आता है कुछ इस तरीके से, अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, जो लोअर साइड में, बैक साइड में। और साथ में ये सेकंड स्टेज है, यहाँ पे ब्लिस्टर्स बनते हैं, इस तरीके से ब्लिस्टर ये बन रहा है। तीसरी जो स्टेज है उसमें स्किन डैमेज हो जाती है इस तरीके से। और जो चौथी स्टेज है उसमें टिश्यू लॉस, जो टिश्यू होता है वो पूरा हट जाता है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो काफ़ी डेंजर होते हैं इस तरीके से। और हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की ये साइट है इस तरीके से। और साथ ही साथ आप इस स्लाइड में भी देखिए इस तरीके से ये हो गया है, ये बेड सोरी है। और अगली स्लाइड में, और इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि सेरिब्रल वैस्कुलर अटैक जिसको फॉलिस कहते हैं। तो उस केस में लंबे समय तक पेशेंट ऐसे बेड पे या खाट पे सोता है तो उसको हो जाता है, या पैराप्लेजिया की वजह से हो जाता है, यानी कि जो बॉडी के जो लोअर पोर्शन होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके की ट्राई साइकिल पे मरीज़ को रखा जाता है, तो इस तरीके से ये डेवलप हो जाता है। और सोते लंबे समय तक, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब ये सोते हैं, मरीज़ को सुलाते हैं, तो इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, और गाइस इसमें जो है सबसे जो मेन कॉज होता है वो कैपिलरी, यानी कि जो कैपिलरी ऑक्लूज़न हो जाता है। अगर कैपिलरी ऑक्लूज़न जो होता है ग्रेटर दैन 30 mmHg, यानी कि 30 mmHg से ज़्यादा का प्रेशर होता है कैपिलरी में, इससे ज़्यादा प्रेशर होने लगते हैं तो स्किन क्या करता है, डैमेज हो जाता है। स्किन कुछ इस तरीके से हो जाता है, स्किन में नेक्रोसिस हो जाता है, तो स्किन डैमेज होने लगती है। और साथ ही साथ गाइस, और इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ये है, चेंज पेशेंट पोजीशंस, जो पेशेंट है वो अपनी पोजीशन को सोते वक्त बदलता रहे। और साथ ही साथ इस तरीके की डिवाइस का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि एक्वा बेड्स हैं। तो ये एक्वा बेड्स या इसको वाटर बेड भी बोलते हैं। और गाइस इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे एयर भरे जाते हैं, यहाँ पे वाटर भरे जाते हैं। और जो ये पूरा इसका डिस्टेंस है, ये भी से इसका डिस्टेंस है, ये 200 सेंटीमीटर का, ये 90 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हवा भरी जाती है, यहाँ पे पानी भरा जाता है, जिसलिए इसको बोलते हैं एक्वा बेड्स। और इसी पे पेशेंट को लिटाने की वजह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, यानी कि जो कैपिलरी ऑक्लूजन प्रेशर है वो 30 mmHg से कम हो जाता है और मरीज़ को आराम होने लगता है। वैसे बहुत स्लोली इसमें आराम होता है पेशेंट को। और गाइस साथ ही साथ अगर इसमें मतलब पेशेंट का पोजीशन चेंज करते हैं, एक्वा बेड यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इसमें वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर डिवाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। जो बॉडी के एरिया हैं, जो लोअर पार्ट हैं, इस तरीके से यहाँ पे वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर डिवाइस का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो कैपिलरी ऑक्लूजन प्रेशर होता है वो 30 mm से कम हो जाता है, mmHg से कम हो जाता है, और इसलिए इस बीमारी में आराम होने लगता है। साथ ही साथ ये वो वैक्यूम वाउंड वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम असिस्टेड ये डिवाइस है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये वैक्यूम पंप, ये ट्यूबिंग है, और ये फिल्म सील है, और ये ड्रेसिंग फोम होता है इस तरीके से। और इस तरीके से इसका बहुत ही यूज़ होता है और बहुत अच्छे तरीके से बेड सोरी में इसे आराम पहुंचता है। और गाइस इसमें जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं उसमें ये होता कहाँ पे, इसकी कुछ साइट्स होती हैं, जैसे कि स्कियम में होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर में होता है, और सैक्रम में होता है। तो इन सभी हिस्सों में जो लोअर साइड के होते हैं, स्कियम जो स्पेसिफिक इसका साइट होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, और सैक्रम होता है। जनरली 3 जगहों पर ये लंबे समय के लिए सोने की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो इस तरीके से ये बेड सोरी काफ़ी डेंजरस हो जाता है बाद में, और इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। और अगर ये एक्वा बेड्स से आराम इसमें नहीं होता तो इसमें डेब्रीमेंट का भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से और भी इसमें कई तरीके के
ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।